नीलो उपरना भी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी के भाव से पहनते थे। एक दिन की बात, आप मानसरोवर गए और तुम नहीं गए? आपके पीछे पीछे पांचों ऋषि जो रूप धारण करके आए, आपके पिताजी, मामा जी और वो तीन, आप पांचों भी आपके पीछे गए। और छठवें श्री विठ्ठल विपुल देव जी, विठ्ठल विपुल देव जी नाम याद कर लीजिए। ये श्री विठ्ठल विपुल देव जी जो हैं, ये आपके मामा के पुत्र हैं, आपसे 5 वर्ष पहले आए हैं। स्वामी जी ललिता जी के अवतार हैं और विठ्ठल विपुल देव जी श्री वृंदावन के अवतार हैं। वृंदावन ललिता जी के बिना रहता ही नहीं है। और एक और बात महाराज जी, स्वामी श्री हरदास जी की परछाई नहीं दिखती थी। आप जब चलते थे तो परछाई नहीं आती थी पृथ्वी पर। ऐसे स्वामी जी के कुछ कुछ भाव उनके बाल्यकाल के बताए गए। एक दिन आप 12-13 वर्ष की आयु हो गई तो मानसरोवर की ओर जाने लगे। अनायासी मानसी में रहते थे, लीला चिंतन करते थे। तो आपके पीछे वो पांचों ऋषि जो रूप धारण करके आए वे चलने लगे, आपके पिताजी, मामा जी और तीनों, और छठवें श्री विठ्ठल विपुल देव जी भी आपके पीछे पीछे गए। वहां मानसरोवर पर जाकर के आप विराजमान हो गए। वे 6 के 6 भी वहां जाके विराजित हुए। आपने आज्ञा की मानसरोवर में स्नान करो, और स्नान करके जैसे ही पांचों बाहर आए, आप श्री ने युगल चूड़ामणि की दीक्षा उन 6 को प्रदान की। युगल चूड़ामणि की दीक्षा प्राप्त करते 6 ने जैसे नेत्र खोले, सब परिवर्तित हो गया और निकुंज प्रकट हो गया। निकुंज में श्यामा श्याम की नित्य लीला, जिसके लिए वर्षों से उन्होंने, इतने कल्पों से उन्होंने प्रतीक्षा की, इतने कल्पों तक उन्होंने तपस्या की, आज वह नित्य निकुंज में उनको दर्शन होने लगा। उसका दर्शन हो गया, निकुंज खोल दिया 6 के आगे। अब देखो, निकुंज दर्शन तो होने लगा, निकुंज में श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं, उनकी निवृत्त लीला का दर्शन उनको होने लगा। अब 6 के मन में भावना प्रकट हुई कि हमको इस लीला में, हम देख तो पा रहे हैं पर प्रवेश नहीं कर पा रहे। तब आपने आज्ञा की कि ये जो चूड़ामणि, युगल चूड़ामणि मंत्र प्रदान किया है, इसका 32 लाख मंत्र जाप करो। तब आप 6 ने 32 लाख बार जाप किया। बोले उससे क्या होगा? बोले 32 लाख युगल चूड़ामणि मंत्र का जाप करोगे तो आपको सहचरी रूप सहज प्राप्त हो जाएगा। तो 32 लाख मंत्र का जाप करना उन 6 ने प्रारंभ किया। उन 6 को युगल चूड़ामणि की दीक्षा दे करके स्वामी जी तुरंत ही अचानक ही उठ गए और उठ करके सीधे दौड़े निधिवन की ओर। 12-13 वर्ष की आयु है और निधिवन में श्री आसुधीर गुरु जी के पास गए और चरणों में जाकर के कहा, हे गुरुदेव भगवान कृपा करो, अब हमें विरक्त दीक्षा प्रदान करो। तब आसुधीर जी ने आप श्री को विरक्त दीक्षा प्रदान की और विरक्त दीक्षा में कंठी, करुआ, कौपीन और आड़बंद, ये 4 भाव प्रदान किए। करुआ प्रदान किया स्वामी। अब आपकी स्थिति हो गई ऐसी कि आप एक स्थान पर बैठते हैं और नेत्र बंद करके केवल श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। मैंने पहले भी कहा कि आपने कभी श्री राधा रानी को स्पष्ट नाम से नहीं पुकारा, आप सदैव श्यामा प्यारी कहते हैं। अब यहाँ तो धीर जी, स्वामी श्री हरदास जी के गुरु जी, अब निकुंज लीला में प्रवेश कर गए। निकुंज लीला में प्रवेश नाम से नहीं पुकारा, आप सदैव श्यामा प्यारी कहते हैं। अब यहाँ तो धीर जी, स्वामी श्री हरदास जी के गुरु जी, अब निकुंज लीला में प्रवेश कर गए, निकुंज लीला में प्रविष्ट हो गए। स्वामी जी महाराज अब निधिवन में विराजते हैं और निधिवन में श्री विठ्ठल विपुल देव जी नित्य आते हैं, स्वामी जी की सेवा करते हैं। और वे पंच ऋषि भी, जो जिसमें पिताजी भी हैं, मामा जी भी हैं और भी सब जन, वे सब भी स्वामी जी की सेवा करते हैं। नित्य
उपासना करते हैं, मानसी में रहते हैं हमेशा। बंधुओं, ऐसा वर्णन आता है शिशिर ऋतु यानी कि भयंकर सर्दी का समय, और स्वामी जी मानसी में चले जाते हैं और स्वामी जी को प्रश्वेत आने लगता, पसीने आने लगते हैं, क्योंकि विरक्त किया। अब स्थिति ऐसी है कि स्वामी जी नित्य रहते हैं निधिवन में, और नित्य एक लता विशेष को ही प्रणाम करते हैं, उसी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, वहीं प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। विट्ठल विपुल देव जी ने जब यह दृश्य देखा, आपके मन में जिज्ञासा प्रकट हुई, और उस दिन थी विवाह पंचमी। प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, बोले भगवान आज एक जिज्ञासा है, आप पूरे निधिवन राज में एक लता विशेष को ही प्रणाम क्यों करते हैं? तब स्वामी जी ने बोले, आप जाओ, जाकर के देखो भीतर क्या है। आपकी आज्ञा मान करके श्री विट्ठल विपुल देव जी जैसे ही उस लता कुंज में प्रविष्ट हुए, अंदर प्रविष्ट करते ही आपने क्या देखा? दिव्य निकुंज है, दिव्य सेज है, अमा श्याम दोनों विहार कर रहे हैं, दोनों विराजमान हैं। श्री ललिता जी, विशाखा जी अष्ट सहचरियां वहां पर सेवा कर रही हैं, और वहीं अष्ट सखियों के साथ स्वामी जी भी विराज रहे हैं, स्वामी श्री हरदास जी भी बैठे हैं वहीं पर। अच्छा, मानसी में जाने का उनका नित्य का नियम था, तो विट्ठल विपुल देव जी को लगा कि स्वामी जी ने मुझे मानसी में भेज दिया है। स्वामी जी समझ गए, बोले अच्छा अभी भी मानसी लग रही है। तो भीतर कुंज में बैठे हुए स्वामी जी ने विट्ठल विपुल देव जी को कहा, इधर आओ। जैसे समीप गए, अपना करुआ उठा करके उनके हाथ में दिया, बोले अब लेके बाहर जाओ। वही करुआ निकुंज से लेकर के बाहर पधारे श्री विट्ठल विपुल देव जी। मानो उनको ये बात बता दी कि भाई तुम मानसी में नहीं हो, ये प्रत्यक्ष दर्शन करके आए हो भीतर। विट्ठल विपुल देव जी तो नृत्य करने लगे, अब मानसी प्रत्यक्ष में परिवर्तित हो गई है। पुनः जाओ। पान मसाला भी है भाई, कहाँ मिल जाएगा? आधे मिलेगा। और अब की बार प्रसाद लेकर के आना भीतर से। जैसे ही कुंज में प्रविष्ट किया, कुंज में प्रवेश करके प्रसाद की भावना से बैठे, इतने में ही श्री किशोरी जी और श्री ठाकुर जी दोनों रास विलास कर रहे हैं, और रास विलास करते 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 दोनों ने समीप आकर के गाढ़ आलिंगन किया, और जैसे ही आलिंगन हुआ, आलिंगन होते ही चिन्ह में श्री किशोरी जी और ठाकुर जी एक दूसरे में विलीन हो गए, और श्री वृंदावन के निधि श्री बांके बिहारी लाल प्रकट भये। बोले कुंज बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की। श्यामा श्याम दोनों मिलित भये, तब एक तदाकार रूप श्री कुंज बिहारी प्रकट भये। ये विलग रूप नहीं है, श्यामा श्याम दोनों मिलित स्वरूप है, और वही स्वरूप को सहचरी सखीगण बधाई देने लगी, अंदर ही पुष्प बरसान लगी, सुंदर जोरी प्रकट भई। जाकर के श्री विट्ठल विपुल देव जी की गोद में पधरा दिए, नेत्र अश्रुओं से भर गए, हाथ कंपायमान होने लगे, हृदय 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 प्रेम विगलित होने लगा। श्री विट्ठल विपुल देव जी आनंद में भर गए। जय हो जय हो जय हो।